बकरीद के मौके पर सूर्या चौहान को असद और उसके साथियों ने हलाल करके कुर्बान कर दिया। अब जैसे ही यह कांड हुआ उसके बाद योगी सरकार और प्रशासन एक्शन मोड में आ गया और इसी बीच अब यह कहा जा रहा है कि खोड़ा में कभी भी बकरीद नहीं मनाई जाएगी। जी हां, और यह बात खुद मुसलमान कह रहे हैं। आपको बता दें कि खोड़ा में इस वक्त लगातार तमाम कार्रवाई हो रही है और एनकाउंटर के साथ साथ अवैध मदरसों, अवैध घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। उसी बीच मुस्लिमों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अब खोड़ा में बकरीद नहीं मनाई जाएगी। सुनिए एक बयान। गाजियाबाद आया हूँ और ये मैंने गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर को, सीपी सर को रिटर्न में कंप्लेन दी है। इसमें मैंने क्लियर मेंशन किया है कि सर गाजियाबाद को इंडिया का पहला सिटी डिक्लेयर करना चाहिए, घोषित करना चाहिए, जहाँ पे बकरीद सेलिब्रेशन कभी भी नहीं होगा, क्योंकि बकरीद की कुर्बानी में अब एक हिंदू का खून मिल चुका है। तो ये मेरी योगी सर से भी रिक्वेस्ट है और जो सीपी गाजियाबाद है उनसे मेरी रिक्वेस्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कमिश्नर ऑफ पुलिस गाजियाबाद से यह रिक्वेस्ट करते हुए मुस्लिम शख्स कह रहा है कि बकरीद के मौके पर अब एक हिंदू का खून शामिल हो चुका है, ऐसे में बकरीद अब नहीं मनाई जानी चाहिए खोड़ा में। सोशल मीडिया पर इसके बाद तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं। कोई कह रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का यह डर अच्छा है, तो कोई कह रहा है कि हां, वाकई में इस तरीके से अब बकरीद नहीं मनाई जानी चाहिए और खोड़ा में बकरीद कभी नहीं होनी चाहिए। यह क्यों हो रहा है, यह समझना है तो आपको जानना पड़ेगा कि अभी तक खोड़ा में क्या क्या एक्शन हुआ है। दरअसल जब से असद ने यह कांड किया उसके बाद से ही लगातार योगी सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई है। सबसे पहले मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर कर दिया गया, जो 50,000 का इनामी था। इसके अलावा अब ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाया जा रहा है। खोड़ा के चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है, सत्यापन किया जा रहा है किराएदारों का और दुकानदारों का। इसके अलावा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल, पीएसी, रैपिड रिस्पांस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। अवैध मदरसों पर सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है, नोटिस चिपकाया जा रहा है। इसके अलावा असद के घर को भी गिराने के लिए नोटिस दे दिया गया है। साथ ही जो पीड़ित परिवार सूर्या चौहान का है, उस पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी और सहायता भी सरकार की तरफ से दी गई है। तो कुल मिलाकर यह तमाम कार्रवाई खोड़ा में हो रही है और खोड़ा की इस वक्त जैसी तस्वीरें आ रही हैं उसे देखकर मुसलमान कह रहे हैं कि अब जिंदगी में कभी बकरीद नहीं मनाएंगे। किस तरीके से खोड़ा के चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है, थोड़ा वो भी देखिए। यह वही खोड़ा है जहां पर एक वक्त कहा जाता था कि प्रशासन घुस नहीं सकता, पुलिस जा नहीं सकती, लेकिन अब वो खोड़ा बदल चुका है। योगी राज में अब उस खोड़ा में सिपाही भी जा रहा है, अधिकारी भी जा रहे हैं और जवान भी तैनात हो रहे हैं। कार्रवाई भी हो रही है, मदरसों को ढहाने की जो अवैध तरीके से उन्हें तैयारी भी कर ली गई है और अब खोड़ा का पुनर्जागरण कहा जा रहा है होगा। 2-3 महीने बाद जब खोड़ा नजर आएगा तो नए तरीके से नजर आएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ और सटीक संदेश दे दिया है कि नालायक औलादों को माता पिता सुधार लें, वरना फिर प्रशासन सुधारेगा तो दिक्कत हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बाकी जिस तरीके से मुस्लिम सामने से आकर कह रहे हैं कि खोड़ा में अब जिंदगी भर बकरीद नहीं मनाई जाएगी और सीएम योगी आदित्यनाथ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार। आपने देखा होगा बकरीद के अवसर पर किस किस प्रकार की हरकतें हो रही थी। वो तो गनीमत है कि सरकार ने पहले से ही कदम उठाए हुए हैं, तब शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार हो पा रहे हैं। नहीं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो गनीमत थी जी, सब के बारे में बड़ा मुश्किल होता था। रामनवमी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा,
कावड़ यात्रा, ये सब सपने हो गए थे। बेटी स्कूल नहीं जा पा रही थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं रह पा रहा था, और दोस्ती, कैसी दोस्ती आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी, ये स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर तबके को प्राप्त हुआ है। न जाति देखी गई, न क्षेत्र देखा गया, न भाषा देखी गई, न मत देखा गया, न मजहब देखा गया। सबका साथ और सबका विकास, योजनाओं का लाभ, विकास की योजनाएं बिना भेदभाव के, बिजली बिना भेदभाव के, कर्ज बिना भेदभाव के, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ। लेकिन देश भी तो अपेक्षा करता है कि संवेदना दिखाई दे, लेकिन वो संवेदना गायब वहां पे। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं भी आपसे कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए मैं भी आया हूं आज। हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा, हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बने, दुर्जनों के लिए नहीं। भगवान राम ने भी वही किया था, निस्सरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन। एक ही लक्ष्य था, इस धरती को राक्षस विहीन कर देंगे, क्योंकि ये ऋषि मुनियों को, सामान्य नागरिकों को, गरीबों को, बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनसे लड़ना होगा, इनसे निपटना होगा। देश के खिलाफ द्रोह करने वाले लोगों के प्रति उतनी कठोरता के साथ, उतनी निर्ममता के साथ लड़ने के लिए तैयार होना होगा। और आज का इस समारोह जो यहां पर हो रहा है, बहनों और भाइयों, उसी का हिस्सा है। एक संदेश देने का कार्यक्रम है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें।